students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is factorization. इसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. अब फैक्टर्स के बारे में तो आप सबने पढ़ा है. वी ऑल नो दैट 15 क्या होता है मैम? 15 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 और 3 और 5 क्या है मैम? दे आर द फैक्टर्स ऑफ 15 एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस 15 इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर्स. कि मैम जब हम 15 को उसके प्रोडक्ट, उसके जो 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लिखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड आवर फैक्टराइजेशन स्टूडेंट्स. नाउ हेंस फैक्टराइजेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन. फैक्टराइजेशन हमारा क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स होता है. नाउ एग्जाम्पल, लुक एट द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो. ये हमारा क्या है बच्चों? दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज द फैक्टराइजेशन. कि है मैम इसमें हमने दिखाया गया है कि जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसकी हमारे साथ क्या है? प्रोडक्ट आया. और जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो ये हमारे क्या है? इसके फैक्टर्स आए. सिमिलरली मैम दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दे आर द फैक्टर्स ऑफ दिस. दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ these numbers and this is the factors of these equation. Now let's start with the factors of algebraic expression. In case of algebraic expressions, the factorization involve expressing the algebraic expression in the product form of 2 or more algebraic expressions. कि बच्चों जब हम algebraic expression के केस में क्या करते हैं कि मैम जब हमारी factorization में algebraic expression होता है तो हम क्या करते हैं? हम उसको 2 या 2 से ज़्यादा algebraic expression की फॉर्म में, की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये हमारे क्या था मैम? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था. इसमें से अगर बच्चों मैं एक्स कॉमन ले लूँ तो पीछे क्या बच जाएगा मैम? यहाँ पे एक्स बच जाएगा और यहाँ पे मैम एक ही एक्स था उसे कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया? 1 बच गया. तो ये एक्स प्लस 1 और एक्स क्या है बच्चों? ये हमारे इसके फैक्टराइजेशन है, ये हमने इसके फैक्टर्स किए हैं. और ये हमारा क्या है बच्चों? दिस इज आवर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसके हमने फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स बनाए हैं. Now let's start with the methods of factorization. There are various methods of factorization. हमारे बहुत सारे methods है बच्चों factorization के. Some of the systematic methods are described here. कुछ हमारे methods बच्चों हमने यहाँ पे describe किए हैं. Method 1 is by taking common factor. कि बच्चों हम common factor लेके भी जो है factorize कर सकते हैं. Step 1 में क्या करना है बच्चों? हमें observe करना है आपको कि जो हमारा expression है उसमें if we have a common factor or not. If we have a common factor, then in case if you notice any common factor आपको उसको find करना है और आपको उन terms का HCF लेना है. Now after taking the HCF हमें क्या करना है बच्चों? We have to express the expression. हमें उस expression को उस HCF के प्रोडक्ट की फॉर्म में और उस expression को डिवाइड करना है उस HCF से ताकि हमें उसके क्या मिल सके बच्चों? We can find its factors. For example, let us understand it better with the help of an example. अब मैम यहाँ पे 3a plus 6 है. ए को कॉमन ले सकते हैं? नो मैम, सेकंड साइड नहीं है. हम इसमें से मैम 3 को कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ पे मैम हमने देखा 3a और 6 का HCF क्या है? HCF ऑफ द टर्म्स 3a एंड 6 का हमारा है मैम 3. सो हमारे इसके फैक्टर्स क्या हो गए मैम? ये हो गए हमारे 3a plus 2. सिमिलरली इन द नेक्स्ट वन मैम हम इसमें से क्या कर सकते हैं? इसमें से हम 5 कॉमन ले सकते हैं. इसमें से मैम हम x को कॉमन ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि मैम यहाँ पे एक x है और यहाँ पे हमारे 2x हैं. और मैम यहाँ पे हम 2 को भी कॉमन ले सकते हैं. इन द नेक्स्ट वन मैम आप इसमें से हाफ कॉमन ले सकते हैं एंड मैम x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि x दोनों साइड है. और y कॉमन ले सकते हैं बच्चों? यस मैम, क्योंकि यहाँ पे भी एक y है और यहाँ पे 2 y हैं. तो अगर आप एक बाहर भी लेंगे तो दूसरा हमारा अंदर बच जाएगा. इन द नेक्स्ट वन मैम हमने देखा इसमें कि जब हमने यहाँ से मैम हमने माइनस, सबसे पहले मैम हमने 5 कॉमन लिया. ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया मैम? 2 बच गया. उसके बाद और कुछ कॉमन है? यस मैम, बी कॉमन है, बी ले लिया एंड सी कॉमन है, सी ले लिया. अब मैम यहाँ पे क्या बचा? जब मैंने नेगेटिव को भी कॉमन लिया तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया. क्यों? क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ दोबारा से नेगेटिव आ जाएगा एंड यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हमारा क्या बन जाएगा मैम? प्लस बन जाएगा. सो वी ऑब्जर्व कि मैम हमने जब नेगेटिव कॉमन फैक्टर लिया तो हमारा साइन क्या हो गया बच्चों? चेंज हो गया. नाउ नेक्स्ट मेथड इज आवर फैक्टराइजेशन व्हेन अ बाइनोमियल इज कॉमन. कि जब हमारा बाइनोमियल कॉमन होता है, सबसे पहले क्या करना है आपको? कॉमन बाइनोमियल ढूंढना है. उसके बाद आपको गिवन एक्सप्रेशन को एज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस बाइनोमियल लिखना है. मतलब जिसमें हमारा उसका क्या होगा? बाइनोमियल का प्रोडक्ट होगा और कोशेंट होगा जिसको हमने डिवाइड किया एक्सप्रेशन से बाय दिस बाइनोमियल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में हमें इसको फैक्टराइज करना है. तो मैम जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो हमने देखा यहाँ पे 2x प्लस 3y है, यहाँ पे भी 2x माइनस 3y है. तो जब 2x माइनस 3y दोनों में से कॉमन आ रहा है तो हमने क्या किया? इन दोनों टर्म्स को बच्चों हमने एक साथ क्लब करके लिख दिया. ये हो गया हमारा 5a प्लस 2b एंड 2x माइनस 3y. और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट. स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वन ऑल्सो मैम हमने देखा यहाँ पे क्या है? 4x प्लस 5y है. इसमें मैम यहाँ पे मैम हमारा क्या है? स्क्वायर है. तो मैम हमने क्या किया? यहाँ पे हमने 4x प्लस 5y में से जो हमने 4x प्लस 5y को कॉमन ले लिया और मैम यहाँ पे 8
और 12 था, तो इसका मतलब मैम हम 4 भी कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से बच्चों 4x + 5y × 4 कॉमन ले लिया और जो पीछे बचा वो हमारा क्या हो गया, अनदर फैक्टर। नाउ मेथड 3 इज फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, कि जब हम ग्रुपिंग की हेल्प से फैक्टराइजेशन करते हैं देन वी हैव टू अरेंज द टर्म्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप्स इन सच अ वे कि जो जितने भी ग्रुप्स हैं हमारा उनका क्या है बच्चों, वेरी गुड, एक कॉमन फैक्टर आए। फिर आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है हर एक ग्रुप को, एंड उसके बाद आपको कोई और कॉमन फैक्टर अगर दिख रहा है इन ग्रुप्स में से तो आपको वो भी कॉमन लेना है। Now let's understand it better with the help of examples. Factorize a square plus bc plus ab plus ac. सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, इसको रीअरेंज किया। अब रीअरेंज करने के बाद मैम हमने देखा इन दोनों में से a कॉमन है, इन दोनों में से हमारा c कॉमन है, तो ये क्या हो गया, a + b × a + c। अब नेक्स्ट में मैम सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, इसे रीअरेंज करेंगे। हम रीअरेंज कैसे कर रहे हैं कि मान लीजिए आपको कोई भी दो टर्म्स जो है वो सेम दिख रही है तो आप उन दोनों को एक साथ रख दीजिए, कोई दो दूसरी टर्म सेम दिख रही है तो आप उनको एक साथ रखेंगे। तो मैम इसमें से हमारा a कॉमन है, इसमें से b कॉमन है, सो द आंसर वी गेट इज x² + y² × a + b स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज आवर वी हैव टू फैक्टराइज दिस टर्म। अब इसमें मैम हम क्या करेंगे, हमने देखा कि मैम 1 + a कॉमन है और दूसरा मैम हमने देखा यहाँ से हम a और c को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी पीछे 1 + a बच रहा है। अब यहाँ पे मैम जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है, 1 होता है। सो एक फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 1 + ac एंड दूसरा फैक्टर क्या आ गया, 1 + a। नाउ इन द सेकंड पार्ट हमने क्या करा है बच्चों, मैम हमने जो नेगेटिव वाली टर्म्स थी इन दोनों को एक साथ रखा, तो मैम यहाँ से हमारा x कॉमन आ गया एंड जब हमने इन दोनों टर्म्स को मैम एक साथ रखा यहाँ से हमारा q कॉमन आ गया और पीछे फैक्टर्स हमारे क्या बन रहे हैं, दोनों के सेम बन रहे हैं। सो इट विल बी इक्वल्स टू y - p एंड x + q आर द फैक्टर्स। इन एग्जाम्पल नंबर 5 वी हैव टू फैक्टराइज दिस टर्म। तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, मैम फैक्टराइज करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, मैम मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने जो अलाइक टर्म्स थी मैम उनको हमने क्या किया, साथ में लिखा। जब हमने अलाइक टर्म्स को साथ में लिखा तो मैम यहाँ से हमारा a और x कॉमन आ गया और यहाँ से मैम b और y हमारा कॉमन आ गया। सो द आंसर वी गेट, द फैक्टर्स वी गेट आर bx + ay एंड ax + by। Let's start with exercise 12.1. To understand it better, we have to find the HCF of these terms in each of the following. हमें क्या करना है बच्चों, HCF निकालना है। अब क्या है मैम, टर्म्स है हमारी 3, क्या टर्म्स है बच्चों, वेरी गुड मैम, टर्म्स है हमारी 3x² y एंड सेकेंड टर्म इज मैम 6xy²। तो बच्चों क्या आपको इनमें से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, यस मैम। मैं इसमें से हमारा 3 एंड x और y ये हमारा क्या हो गया मैम, ये हमारी इसकी कॉमन टर्म्स है। सो 3xy हमारे इसका क्या आ गया, वेरी गुड स्टूडेंट्स, दिस इज द HCF ऑफ दिस टर्म। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, कि हम आइडेंटिटीज की हेल्प से कैसे फैक्टराइज करते हैं। वी नो दैट a² + 2ab + b² इज इक्वल्स टू a + b का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं मैम, a + b को हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 2 हो जाएगी और उसी की हमारी आइडेंटिटी। सो आवर नेक्स्ट आइडेंटिटी स्टूडेंट्स a - b होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू a² + b² - 2ab एंड नेक्स्ट वन इज ऑफ a² - b², दैट इज इक्वल्स टू a + b × a - b। बिफोर अप्लाइंग द अबव आइडेंटिटीज हमें बच्चों ये बात ध्यान रखनी है पहले कि क्या अगर उन टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है तो वी हैव टू टेक द कॉमन टर्म्स beneath. Now let's look at example number 1. Example number 1 says that we have to factorize the following expressions using identities. हमें क्या करना है बच्चों, इनको एक्सप्रेशंस को आइडेंटिटीज की हेल्प से फैक्टराइज करना है। तो मैम हमने देखा ये क्या है 16x², इसको हम लिख सकते हैं 4x² एंड दिस कैन बी रिटन एज 2y² और दैट कैन बी रिटन एज 4x + 2y होल स्क्वायर। इन द नेक्स्ट वन बच्चों हमें दिख रहा है मैम यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका मतलब इसमें हमारी नेगेटिव वाली आइडेंटिटी यूज होगी, दैट इज a - b का होल स्क्वायर। अब a - b का होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे मैम, यहाँ को इसको हम लिख सकते हैं 6x, इसको हम लिख सकते हैं 2 और ये हमारा क्या है 6x × 2 ही है। सो वी कैन राइट इट एज 6x - 2 का होल स्क्वायर। इन द नेक्स्ट वन मैम हमने देखा यहाँ पे a² और b² यूज हो रहा है एंड बीच में हमारा नेगेटिव है, दैट मीन्स यहाँ हमारा क्या यूज हो रहा है मैम a - b एंड a + b। सो 25x² कैन बी रिटन एज 5x एंड 64y² कैन बी रिटन एज 8y, सो इट कैन बी रिटन एज 5x + 8y एंड 5x - 8y। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2, वी हैव टू फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, मैम ये हमारा हो जाएगा x² को हम लिख सकते हैं x और 4/y² को हम लिख सकते हैं 2/y, सो इट कैन बी रिटन एज a - b एंड a + b।
इन द नेक्स्ट टर्म मैम हमने देखा यहाँ पे क्या है मैम, यहाँ पे हमारा नेगेटिव है। अब मैम सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे बी है मैम, इसमें से हमारा बी जो है वो हमारा क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया मैम, बी को कॉमन लिया है। उसके बाद अब इन टर्म्स का हमने क्या किया है बच्चों, इन पे हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई है एंड दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 5b होल स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे ही स्क्वायर रहने दीजिए या फिर आप दोनों बार इन टर्म्स को जो है वो लिख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 12.2। फर्स्ट पार्ट सेज दैट आपको क्या करना है बच्चों, यू हैव टू फैक्टराइज इट। मैम ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है स्टूडेंट्स। 4 को आप क्या लिख सकते हैं, वेरी गुड मैम, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको अच्छे से दिख रहा है बच्चों, तो इसको हम क्या लिखेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, a माइनस बी दैट इज एक्स माइनस 2 एंड a प्लस बी दैट इज एक्स प्लस 2। That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at the factorization of quadratic trinomials. कि अगर मैम ट्राइनोमियल्स है तो उसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। सो ये हमारी क्या है बच्चों, फॉर्म है कि अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू फॉर्म का है तो आप इसको ऐसे फैक्टराइज करेंगे। हम सबसे पहले दो नंबर फाइंड आउट करेंगे ए एंड बी सच दैट ए प्लस बी हमारे किसके इक्वल हो, पी के इक्वल हो एंड a इंटू बी हमारा किसके इक्वल हो, क्यू के इक्वल हो। अगर ये हमारा होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, हम उसे लिख सकते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी स्टूडेंट्स। Now let's understand it better with the help of some solved examples. Example 1 says that x square plus 8x plus 15. अब बच्चों आपको कोई दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनका मैम सम हमारा क्या है बच्चों 8 आए और प्रोडक्ट हमारा कितना है 15 आए। तो मैम ऐसे दो नंबर जिनका सम हमारा 8 आए 5 इंटू 3 है और प्रोडक्ट हमारा इनका 15 आ रहा है। सो हम इनको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, मैम वी कैन राइट इट एज x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सप्रेशन हमें बोला गया है बच्चों कि मैम सम हमारा कितना है 15 आए एंड प्रोडक्ट हमारा कितना है बच्चों 56 आए। तो अगर मैं 8 और 7 को करूंगी तो 8 प्लस 7 इज 15 एंड 8 इंटू 5 इज 50, 8 7 जा 56। तो इनको हम अब ऐसे लिख देंगे मैम रूट्स को x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 7। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो बच्चों अब हमें क्या करना है मैम, आपको कोई भी दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका सम क्या है बच्चों मेरा -7 आए और प्रोडक्ट मेरा क्या है 12 आए। मतलब हमने मैम दो नेगेटिव नंबर लिए होंगे, क्योंकि जब हम दो नेगेटिव नंबर लेंगे तभी हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। तो हमने नंबर लिए हैं मैम -4 एंड -3, और जब हमने -4 और -3 को ऐड किया दैट इज -7 एंड प्रोडक्ट इज 12। सो द फैक्टर्स आर x -4 एंड x -3। इन द नेक्स्ट वन मैम हमने देखा कि हमारा सम कितना आ रहा है बच्चों, मैम 1 आ रहा है और प्रोडक्ट कितना आ रहा है -56। दैट मीन्स मैम हमने एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव लिया है। अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा है तो मतलब जो हमने नंबर्स लिए वो अपोजिट साइन के लिए हैं बच्चों। तो मैम हमने नंबर्स लिए हैं 8 एंड -7। 8 - 7 इज 1 एंड 8 इंटू -7 इज -56। सो द फैक्टर्स आर x प्लस 8 एंड x -7 स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज द फॉर्म। अब बच्चों अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म का है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम b को दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे जिसका सम जो है अगर b आए एंड प्रोडक्ट उसका क्या है बच्चों ac। अब ऐसे ही हम प्रोसीड करते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट बेटर विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 3 सेज दैट वी हैव टू फैक्टराइज दिस टर्म। अब इसमें क्या है बच्चों, मैम दो नंबर्स हमें फाइंड आउट करने जिनका सम हमारा क्या है 9 आए और प्रोडक्ट हमारा कितना है 2 इंटू 10 दैट इज 20। अब क्लियरली ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं बच्चों, वेरी गुड मैम 5 और 4। 5 और 4 का आप सम करेंगे तो 9 आएगा एंड प्रोडक्ट इज 20। सो वी कैन सिंपली राइट इट एज 5x प्लस 4x। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, मैम इसमें से हमारा x कॉमन आ रहा है। इन दोनों टर्म्स में से मैम हमारा 2 कॉमन आ रहा है और पीछे हमारी दोनों टर्म्स जो है वो कॉमन बची है। सो द फैक्टर्स आर 2x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन में मैम हमें सम कितना चाहिए बच्चों 7 एंड प्रोडक्ट कितना चाहिए मैम -18। तो यहाँ पे हमारे क्लियरली दो नंबर्स क्या हो जाएंगे बच्चों 9 एंड -2 जिनका हमारा प्रोडक्ट जो है वो -18 ही आएगा। अब हमने इसमें क्या किया मैम, सबसे पहले इन दोनों टर्म्स में से हमारा 3x कॉमन आ रहा है। अब मैम हमें यही सेम टर्म अंदर बना रही है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे उसको -1 जो है हमने कॉमन ले लिया। सो द फैक्टर्स वी गेट आर 2x प्लस 3 एंड 3x -1 स्टूडेंट्स। Now let's look at example number 4. Example number 4 says that we have to factorize it. Given expression हमारा ये है, फर्स्ट टू नंबर्स जिनका सम हमारा क्या है -26, प्रोडक्ट हमारा क्या है 120 है। तो क्लियरली वो दो नंबर्स हमारे क्या होंगे बच्चों -20 एंड 6 -6। अब मैम इनमें से हमारा कॉमन आ रहा है 5x और इन दोनों में से हमारा कॉमन आ रहा है -2। सो द फैक्टर्स वी गेट आर 3x -4 एंड 5x -2 स्टूडेंट्स। नाउ इन द सेकंड टर्म हमें क्या करना है बच्चों, सेकंड एक्सप्रेशन में मैम सम हमारा -4 आए एंड प्रोडक्ट हमारा -12 आए। तो क्लियरली वो दो हमारे नंबर्स होंगे -6 एंड 2। -6 प्लस 2 इज वेरी गुड स्टूडेंट -4 एंड -6 इंटू 2 इज -12।
अब जब मैम हमने इसको फैक्टराइज किया तो यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, सो द फैक्टर्स वी गेट आर x - 2 एंड 3x + 2. नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 12.3 टू अंडरस्टैंड इट बेटर. फर्स्ट हमें क्या करना है बच्चों, इसे फैक्टराइज करना है. तो मैम ये है हमारा x² + 5x + 6. अब इसमें मैम हम सम करना है, हमारा सम हमारा कितना है 5 आ रहा है और प्रोडक्ट हमारा कितना आ रहा है 6 आ रहा है. ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे बच्चों? वेरी गुड मैम, वो दो नंबर्स हमारे होंगे 2 एंड 3. अगर आप +2 और +3 का सम करेंगे तो वो 5 आएगा. वेरी गुड स्टूडेंट्स. एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 6 आएगा. सो हमारा फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? वेरी गुड मैम, x + 2 एंड x + 3 जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. Now let's start with division of algebraic expressions. Let's start with the simple division. क्या होता है बच्चों, जब भी मैं किसी नंबर को 35 को डिवाइड करूंगी अगर मैं 5 से, तो वी थिंक दैट कि हमें किस नंबर से जो है उसे मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर जो है वो हमारा 35 आए. तो वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा. अब डिवीजन ऑफ algebraic एक्सप्रेशन भी हम इसी मैनर में जो है बच्चों डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये दो मोनोमियल्स हैं, हम इजीली देख सकते हैं कि मैम इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × x × x × y, 2 × x × y × y. अब इसमें से y हमारा क्या हो गया बच्चों? कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच गया मैम? ये बच गया हमारा 5x/2y. नाउ इन दिस केस 5x² y क्या है बच्चों? हमारा डिविडेंट है. 2xy² हमारा डिवाइजर है और जो हमारा आंसर आए वो हमारा क्या है? कोशेंट है. और रिमाइंडर यहाँ पे हमारा क्या है बच्चों? 0 है. नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 1 हमें क्या करना है बच्चों? हमें डिवाइड करना है इस टर्म को. तो मैम यहाँ पे a² से a कैंसिल हो गया एंड 13 × 2 = 26, सो द आंसर वी गेट इज 2a. इन द नेक्स्ट वन हमें 24x को डिवाइड करना है इस टर्म से. तो मैम ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा x को x से एंड 4 × 6 = 24, सो द आंसर वी गेट इज 18 स्टूडेंट्स. इन द थर्ड वन हमने क्या किया है मैम? x² से x² कैंसिल हो गया, 7 × 5 = 35 और आगे नेगेटिव सिंबल था तो -5 हो गया. इन द नेक्स्ट वन हमें क्या बोला गया है बच्चों? मैम हमें इस टर्म को डिवाइड करना है -5y/z से. माइनस प्लस 5 × 5 = 25 स्टूडेंट्स. नाउ मैम yz से हमारा z कैंसिल हो गया और इससे की पावर 1 कैंसिल हो गई, तो ये बच गया हमारा 5x³ y. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 2. एग्जांपल नंबर 2 में हमें क्या करना है बच्चों? हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है. अब सबसे पहले मैम हमने क्या किया, जो आप बच्चों पीछे फैक्टर सीख के आए हैं कि हम इसको किन दो नंबर्स में ऐड करें जो हमारा सम जो है 7 आए और प्रोडक्ट करें तो 12 आए. तो वो कौन से दो नंबर होंगे? x + 4 और x + 3. अब x + 3 से दोनों कैंसिल हो गए, सो द आंसर वी गेट इज x + 4 स्टूडेंट्स. नाउ इन द सेकंड पार्ट फिर से हमने क्या किया है मैम? इसको फैक्टराइज किया है. फैक्टराइज करने के बाद वो दो नंबर हमारे कौन से हैं? 3 एंड 5. सो इट विल बी रिटर्न एज x + 3 × x + 5 एंड x + 3 कैंसिल हो गया, सो द आंसर वी गेट इज x + 5 स्टूडेंट्स. इन द थर्ड वन हमें बोला गया है कि आपको इसे सॉल्व करना है. तो बच्चों ये आप आइडेंटिटी जो है आगे फर्दर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. a³ - b³ = a - b a² + b² + ab. अब यहाँ से a - b तो आपका कैंसिल हो गया और पीछे लेफ्ट बिहाइंड वी गेट इज a² + b² + ab. इन द नेक्स्ट वन हमें क्या करना है बच्चों? मैम हमें इसको सॉल्व करना है. तो यहाँ पे मैम पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 3 × 2 की पावर लिख सकते हैं. यस मैम. अब ये हमारा क्या बन गया? x³ - y³ . अब हमें पता है, अब इसमें बच्चों हमने क्या लिया है? x³ तो हमारा a हो गया और जो y³ है वो आपका क्या हो गया बच्चों? b = y³. और हमें पता है x³ + y³ मतलब a + b × a - b. a - b से a - b हमारा कैंसिल हो गया. यहाँ पे क्या बच गया बच्चों? x³ + y³. Now let's look at example number 3. Example number 3 says that we have to divide this term. तो हमें क्या क्या सबसे पहले मैम? सबसे पहले हमने इसमें आइडेंटिटी लगाई कौन सी? a² - b² वाली. कैसे? अब मैम यहाँ पे हमारा 8x³ - 27y³ है. जैसे हमने यहाँ पे मैम अभी हमने आइडेंटिटी लगाई थी कौन सी? थर्ड पार्ट में जो a³ - b³ वाली आइडेंटिटी थी वही हमने बच्चों यहाँ पे हमने फर्दर सॉल्व करते टाइम लगाई है. इसमें हमारा a क्या है मैम? a हमारा 2x है और b हमारा क्या है बच्चों? 3y है. a - b दैट इज 2x - 3y. अब a² + b² + ab दैट इज इक्वल्स टू 4x² + 9y² + 6xy. ये हमारी कैंसिल हो गई, सो द आंसर वी गेट इज 4x² + 9y² + 6xy. नाउ यू हैव ऑलवेज रिमेंबर दीज पॉइंट्स. डिग्री किसी भी कांस्टेंट की बच्चों क्या होती है? 0 होती है. अगर हम किसी कांस्टेंट का और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन करते हैं, उसमें जो भी हमारा सम जब हम उसमें ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं. एक पॉलिनोमियल को मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल जब बोलेंगे अगर उसमें एक टर्म है तो मोनोमियल होगा, 2 टर्म है तो बाइनोमियल एंड 3 टर्म्स है तो वेरी गुड स्टूडेंट्स इट्स अ ट्राइनोमियल. नाउ टर्म्स विद द सेम वेरिएबल एंड सेम एक्सपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? लाइक टर्म्स. Now let's start with exercise 12.4. फर्स्ट पार्ट सेज दैट हमें क्या करना है बच्चों? डिवाइड करना है 6
एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स, वाई जेड को किससे बच्चों, मैम उसको डिवाइड करना है हमें 3x वाई से, y से y कैंसिल हो गया बच्चों, वेरी गुड मैम, x से x भी कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो द आंसर वी गेट इज स्टूडेंट्स, वेरी गुड मैम, द आंसर वी गेट इज 2xz. That's how you can solve the remaining part students. Now let's start with the division of a monomial by a monomial. While dividing a monomial by a monomial, हमें क्या करना है बच्चों, हमें इन 2 रूल्स को जो है आपको फॉलो करना है. The coefficient of the quotient of 2 monomials is equals to the, जो भी आपके quotient होंगे कोफिशिएंट के 2 मोनोमियल्स के, वो हमारे किसके इक्वल होंगे, इक्वल होंगे quotient of their coefficients. द वेरिएबल पार्ट इन द क्वोशंट ऑफ द 2 मोनोमियल्स, जो वेरिएबल पार्ट होगा हमारा 2 मोनोमियल्स के क्वोशंट का, वो किसके इक्वल होगा बच्चों, क्वोशंट ऑफ द वेरिएबल्स इन द गिवन मोनोमियल के. अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमरल्स को, और जो हमारी लाइक टर्म होगी न्यूमरेटर में एंड दैट दोज इन डिनोमिनेटर, उनको हम सेपरेटली डिवाइड करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल, वी हैव टू डिवाइड दीज टर्म्स. तो सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, मैम ये हमारे जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे हमारा सिर्फ x बच जाएगा, 5 3 जा 15, सो द आंसर वी गेट इज 3xy स्क्वायर. इन द नेक्स्ट वन मैम 5 5 जा 25, ए और बी से मैम ए की एक पावर बच जाएगी, यहाँ पे द आंसर वी गेट इज माइनस ऑफ 5ac क्यूब. नाउ लेट्स स्टार्ट विद डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल, कि मैम जब हम पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, उसके लिए हम हर टर्म को अलग अलग रखेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे. ये हमारा एक पॉलिनोमियल है बच्चों. अब हमने क्या किया, हम सभी टर्म्स को सेपरेट किया और उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया इससे, एंड देन वी राइट आवर आंसर एज 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 14. इन द सेकेंड पार्ट सिमिलरली मैम हमने क्या किया है, हमें 5x स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो मैम हमने सारे टर्म्स को सेपरेट किया. सेपरेट करने के बाद जो हमारा कैंसिल हो रहा था पार्ट, वो हमने कैंसिल किया, और उसके बाद आंसर वी गेट इज 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3. नाउ सिमिलरली इन दिस वन हमें क्या करना है बच्चों, मैम हमें डिवाइड करना है 4/3xy से, तो हम क्या करेंगे मैम, हम इसको सेपरेट करेंगे. सेपरेट करके जब लिखा तो मैम ये 4/3 है, जब इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा मैम, ये 3/4 बन जाएगा. तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट दिस एज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट. इन द फोर्थ वन हमें क्या करना है मैम, हाफ xyz को हमें इससे डिवाइड करना है. तो अब ये क्या होगा मैम, हमने इसको अलग किया, सेपरेट किया. सेपरेट करने के बाद ये मैम 1/2 था, ये हमारा 2 जो है वो ऊपर चला गया, और ये जो 3 था ये हमारा नीचे आ गया. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट आवर आंसर एज 4/3xyz प्लस 8/3yz स्क्वायर माइनस 2/5y स्क्वायर z. नाउ लेट्स स्टार्ट विद डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ बाइनोमियल, कि मैम अब तक तो हमने मोनोमियल के साथ की जिसमें एक टर्म्स होती थी, अगर हम 2 टर्म्स के साथ डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा. फॉर डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय अ बाइनोमियल हमें इन स्टेप्स का बच्चों ध्यान रखना है. सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप डिवाइडेंड की टर्म्स को अरेंज कीजिए एंड डिवाइजर को किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज, मतलब सबसे बड़ी डिग्री आपकी सबसे पहले आएगी, उसके बाद आप डिवाइड कीजिए फर्स्ट टर्म जो डिविडेंड की है उसको फर्स्ट टर्म डिवाइजर से, उसके बाद आपको क्या मिलेगी, क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म मिलेगी. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे मैम, हम सेकंड टर्म जो डिवाइजर की है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फर्स्ट टर्म जो क्वोशिएंट की है उससे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस रिजल्ट को डिवाइडेंड में से, और फिर जो हमारा रिमाइंडर आया है, अगर आपको कोई रिमाइंडर आया है तो आपको डिवाइड करते जाना है. प्रोसीड फर्दर कब तक, जब तक आवर रिमाइंडर becomes 0. Let's start with example number 1. Example number 1 says that हमें क्या करना है बच्चों, 3/-5 को हमें सबसे पहले हमने क्या किया, मैम अरेंज कर लिया. अरेंज करने के बाद मैम इसकी पावर कितनी है हमारी, 3 है, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं 4/2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया. उसके बाद हमने क्या किया मैम, 3 से किया तो ये रिमाइंडर 0 आ गया. तो क्वोशिएंट क्या आ गया बच्चों मेरा, मैम वो आ गया हमारा 4y स्क्वायर माइनस 3. नाउ लेट्स सी द सेकेंड एग्जाम्पल. इसमें हमें क्या करना है मैम, 2y क्यूब से हमें इसे करना है. अब 2 ये कितनी है बच्चों, मैम y⁴ है, तो हम किससे करेंगे मैम, अगर हम y स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y क्यूब कैंसिल हो जाएगा. अब उसके बाद मैम हम 5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10y क्यूब कैंसिल हो जाएगा. अब उसके बाद मैम हमारे इसके साथ साथ 5y भी कैंसिल हो गया. अब हम किससे करेंगे मैम, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी. सो द आंसर वी गेट इज 5y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3. Now let's look at division with non-zero remainder. Now we consider the case in which, जिसमें मान लीजिए हमने अब तक तो केस कंसिडर किया मैम जिनमें हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है, बट अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो हमें क्या करना है बच्चों, हम डिवीजन को परफॉर्म करते जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर की डिग्री जो है वो हमारी डिवाइजर की डिग्री से कम ना आ जाए. रिमाइंडर्स डिग्री इज लेस देन दैट ऑफ डिवाइजर.
और ये तो बच्चों आप सबने पढ़ा होगा कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 सेज दैट वी हैव टू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमने क्या किया मैम, हमने सॉल्व किया, 6x पावर 5 कैंसिल हो गया, देन 4x पावर 4 कैंसिल हो गया, देन ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब मैम उसके बाद हमने देखा यहाँ पे कितनी है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो अब हमारा जो रिमाइंडर आया है बच्चों, ये देखिए हमारा रिमाइंडर की जो पावर है मैम, इसमें x की पावर कितनी है, 1 है, और जो हमारा डिवाइजर है उसमें x की पावर कितनी है, 2 है। दैट मीन्स मैम ये हमारा उससे कम आ गया, तो दिस कैन बी आवर रिमाइंडर स्टूडेंट्स। सो क्लियरली बच्चों वही है कि जो हमारी डिग्री है x की यहाँ पे कितनी है, 1 है, जो कि हमारे क्वोशेंट की जो डिग्री है 2 उससे कम है। सो दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा क्वोशेंट है और ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 सेज दैट हमें क्या करना है बच्चों, आपको जो क्वोशेंट है और रिमाइंडर है आपको फाइंड आउट करना है, हमें इस नंबर को इससे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम किससे करेंगे बच्चों, मैम x पावर 5 x क्यूब से करेंगे, तो x पावर 5 कैंसिल हो गया, देन x पावर 4 कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद हमने जब x से मल्टीप्लाई किया तो मैम x क्यूब और 12x स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। बट अब देखा मैम हमने कि यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है यहाँ पे कितना आ रहा है, 8x स्क्वायर प्लस माइनस 37x प्लस 11 आ रहा है। तो हमने दोबारा से मैम 8 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद मैम अब जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो हमारी क्या है, डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2 है। तो दैट मीन्स ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट दैट इज रिमाइंडर है। सो रिमाइंडर कितना आ गया, 69x प्लस 27 एंड क्वोशेंट हमारा कितना है, x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 8, ये हमारा क्वोशेंट है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 12.5 टू अंडरस्टैंड इट बेटर। फर्स्ट पार्ट सेज दैट हमें क्या करना है बच्चों, आपको डिवाइड करना है 9m रेज टू पावर 5 प्लस 12m रेज टू पावर 4 माइनस 6m स्क्वायर को किससे डिवाइड करना है बच्चों, वेरी गुड मैम 3m स्क्वायर से। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले मैम हम सारी टर्म को सेपरेट करके लिखेंगे। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 9m रेज टू पावर 5 अपॉन 3m स्क्वायर प्लस 12m4 अपॉन 3m स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर अपॉन 3m स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों हमारी कितनी पावर से मैम 2 है, यहाँ पे हमारी 3 है, सो यहाँ पे 3 पावर बच जाएगी एंड 3 3 जा 9। तो यहाँ कितना आ गया मैम, यहाँ आ गया हमारा 3m रेज टू पावर 3 प्लस 3 4 जा 12। वेरी गुड स्टूडेंट्स। एंड m स्क्वायर से मैम यहाँ पे हमारी कितनी पावर बच गई, 2 पावर बच गई, तो ये हो जाएगा मैम 4m स्क्वायर माइनस ये मैम हमारा m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसल, 3 2 जा 6। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो मैम द रिक्वायर्ड रिजल्ट, द रिक्वायर्ड आंसर इज 3m स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर माइनस 2। That's how you can solve the remaining part, students. Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise these identities again and again.